Hello everyone, I'm Kripa Shankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Today in this video we are going to solve MCQs of Hindu law और आप लोग इसको इतने अटेंटिवली सॉल्व कीजिए जिससे आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं जो हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाए हैं, प्लस आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे उनको आप नोट डाउन करोगे और उनको क्या करोगे, रट्टा मारोगे। रट्टा मारना मतलब खूब अच्छे से उनको याद करोगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन अराइविंग एट द क्वांटम ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस द कोर्ट मस्ट हैव रिगार्ड टू। अब इंटरिम मेंटेनेंस के अमाउंट तक पहुंचने के लिए कोर्ट को किस किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, बताइए। पेटिशनर्स ओन इनकम एंड द इनकम ऑफ द रेस्पोंडेंट, कि बी ऑप्शन पेटिशनर्स ओन इनकम, कि सी ऑप्शन इनकम ऑफ द रेस्पोंडेंट, कि डी ऑप्शन आइदर बी और सी। बताओ। ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, सबका सही है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2003 एडेड अ न्यू क्लॉज टू सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टू कवर प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ, किसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस को कवर करने की बात की गई है। ए वाइफ ऑन द डेट ऑफ पिटिशन, बी हर हस्बैंड ऑन द डेट ऑफ पिटिशन, सी पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड इफ दे आर पार्टी टू द सूट, डी बोथ पेरेंट एंड द वाइफ ऑन द डेट ऑफ पिटिशन। आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी वेरीड, मॉडिफाइड और रेसाइंडेड। कब किया जा सकता है ऐसा? इफ़ द पार्टी इन हुज फेवर द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड री मैरिज, क्या वो व्यक्ति जिसके फेवर में शादी जिसके फेवर में ऑर्डर करना है उसकी दोबारा शादी हो गई है। नंबर बी, इफ़ द पार्टी इन हुज फेवर द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड इज़ द वाइफ, सी हैज़ नॉट रिमेंड चेस्ट, क्या वो जो वाइफ है वो चेस्ट नहीं रह गई है। ठीक है। अगला है कि इफ़ द पार्टी इन हुज फेवर द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड इज़ द हस्बैंड, he हैज़ हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर वुमेन, कि हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, कि डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द राइट आंसर। इसमें से तीनों अगर कोई भी कंडीशन होती है तो वेरी कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाएगा या रेसाइन कर दिया जाए, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिलीफ अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। रिलीफ कब ग्रांट की जा सकती है? सो मोटो की जा सकती है, कि ऑन रिटन एप्लीकेशन की जा सकती है, कि आइदर ए आर बी आर बोथ ए एंड बी। नहीं, सो मोटो नहीं की जाएगी, और रिटन एप्लीकेशन पर की जाएगी, बिल्कुल सही। रिटन एप्लीकेशन पर जो रिलीफ ग्रांट किया जाएगा सेक्शन 25 में, और रिटन एप्लीकेशन पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सीकिंग एन एनलमेंट ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड एज, कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग द फैक्ट ऑफ फ्रॉड, कि 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग नॉलेज ऑफ फ्रॉड, कि विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड, कि विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। बताइए। ए 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग ऑफ द फैक्ट ऑफ फ्रॉड, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिमनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन बी ऑर्डर्ड बाई, किसके द्वारा इसको ऑर्डर किया जा सकता है? सिविल कोर्ट के द्वारा, कि एक कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कि बोथ ए एंड बी, कि नाइदर ए एंड बी। बिल्कुल सही, ए बी अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ डिवोर्स द पार्टीज, क्या होता है? पेंडेंसी है अभी अपील उसकी, कॉम्पिटेंट होंगे मैरिज के लिए, आर कॉम्पिटेंट टू सोलमनाइज सेकंड मैरिज, मे कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज विद द लीव ऑफ द कोर्ट, आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज एंड देयर इनकैपेसिटी टू डू सो इज एब्सोल्यूट, कि नन ऑफ द अबव।
बिल्कुल सही, सी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब तक अपील का लिमिटेशन पीरियड चल रहा है तब तक वो दूसरी शादी नहीं सॉल्मनाइज करा सकते हैं, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द राइट टू परमानेंट एलिमनी इज अवेलेबल। परमानेंट एलिमनी किसको अवेलेबल है? हस्बैंड को, वाइफ को, कि दोनों को, कि किसी को नहीं? बिल्कुल सही, दोनों को अवेलेबल है। परमानेंट एलिमनी की बात किस सेक्शन में की गई? सेक्शन 25, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, इसका रट्टा मार लेना सबको। अगला क्वेश्चन, इन विच कोर्ट मैटर्स रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल रिलीफ विल बी फाइल्ड। किस कोर्ट में मैट्रिमोनियल रिलीफ से रिलेटेड केसेस फाइल किए जाते हैं? बताइए, हाई कोर्ट में, कि सिविल जज जूनियर डिवीजन में, कि सिविल जज सीनियर डिवीजन में, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ और फैमिली कोर्ट? बिल्कुल सही, फैमिली कोर्ट में किए जाते हैं। डी इज द राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 22 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। किस चीज़ के बारे में सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है? बार एंड मैट्रिमोनियल रिलीफ की बात करता है, कि इन कैमरा प्रोसीडिंग की बात करता है, कि रूल ऑफ फेयर ट्रायल की बात करता है, कि ऑल ऑफ द अबव की बात करता है? बताइए। बिल्कुल सही, इन कैमरा प्रोसीडिंग। इन कैमरा प्रोसीडिंग मतलब होता है कि प्राइवेट प्रोसीडिंग, उसमें सिर्फ पार्टीज होंगी, उसमें जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो नहीं रहेंगे। दर्शनार्थी या जो दर्शन मतलब उसको देखने वाले लोग होते हैं वो नहीं रहते हैं। कोर्ट उन लोगों को ही सिर्फ रहने देती है जो उस केस से रिलेटेड होते हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग प्राइवेट प्रोसीडिंग होती है। कभी भी इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ये मत समझ लेना कि कैमरे के सामने बैठ कर के प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट ए। कोर्ट के पास कैसा पावर है, क्या चीज़ ग्रांट करने का पावर है? बताइए। बिल्कुल सही, ग्रास सम भी ग्रांट कर सकता है और मंथली और अदर पीरियोडिकल पेमेंट भी ग्रांट कर सकता है। यानी आइदर ए ग्रांट कर सकता है और बी ग्रांट कर सकता है, यानी सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है? बाई इटसेल्फ ऑपरेट्स एज अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट, कि operates on a charge on the property of the respondent when the court creates a charge on the property, कि cannot operate as a charge on the property of the respondent under any circumstances, either A or C? बताइए। बिल्कुल सही, operates on a charge on the property of the respondent when the court creates a charge on the property. Okay. Next question is, section 27 of the Hindu Marriage Act 1955 allows the court to divide which one of the following between the spouses। किस चीज को डिवाइड करने की बात करता है सेक्शन 27? प्रॉपर्टी acquired by them out of their earnings before the marriage, कि प्रॉपर्टी acquired by them out of their earning after the marriage, कि प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड टू देम जॉइंटली एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस बाय द हस्बैंड? बताइए। बिल्कुल, प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड टू देम जॉइंटली एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जजमेंट गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिमोनियल jurisdiction under the Hindu Marriage Act 1955 determining the status of the parties is a, क्या है वो? जजमेंट इन पर्सोनम है कि जजमेंट इन रेम है? तो जजमेंट इन रेम है, जजमेंट इन रेम है। सेक्शन 41 और ये सब पढ़ते हैं तो उसमें बताया, सेक्शन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ,
तो उसमें बात की जाती है 4 तरह के केसेस, मैट्रिमोनियल हो, प्रोबेट हो, इंसॉल्वेंसी हो, ये सब हो तो क्या होगा, वो राइट इन रेम को होता है, जजमेंट इन रेम होता है, ठीक है, जजमेंट इन रेम होता है, पूरी दुनिया के खिलाफ लागू होता है, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसीडिंग इन द केस सेल बी इन कैमरा किस चीज़ में होगा, मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग की, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग की, टेस्टामेंट्री एंड इंटेस्टेबल सक्सेशन, क्या ऑल ऑफ द अबव। ए इज द राइट आंसर, मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग। सेक्शन 22 बात करता है इन कैमरा प्रोसीडिंग की। अगला क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 करेस्पॉन्ड्स टू, किससे करेस्पॉन्ड करता है, इस चीज़ को हमने नहीं पढ़ाया हुआ है क्रैश कोर्स में। सेक्शन 36 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, बोथ दोनों से करेस्पॉन्ड करता है। मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट की जो बात की गई है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, सेम तरह की बात स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 36 में और सेक्शन 36 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन, कितने दिनों में इसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, बताओ। 30 दिनों में, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी, कि 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी, कि 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24, कि 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 24, बताओ। बी आंसर, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन, कितने दिनों में उस चीज़ को डिस्पोज्ड ऑफ होना जानी, 60 days। बी ऑप्शन, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, which of the following propositions with regard to an application under section 25 of the Hindu Marriage Act 1955 is incorrect, incorrect बताना है। इसमें हमने हाईलाइट भी कर रखा है कि इनकरेक्ट वर्ड को, कई बार होता है कि पेपर में हम इस चीज़ की वजह से गलत कर देते हैं कि उसमें नॉट पूछा हुआ था, हमने उसको नॉट को पढ़ा ही नहीं, मिस कर गए उस वर्ड को, ठीक है। हमें इस चीज़ को मिस नहीं करना है, ठीक। तो कौन सा ऐसा है जो सेक्शन 25 के रेस्पेक्ट में गलत है, इनकरेक्ट है, तो बहुत लंबा लंबा वो है। तो इसमें एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड बिफोर पासिंग द डिक्री अंडर सेक्शन 13 क्लास 1 सब क्लास 2, आई एम सॉरी, कि एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री अंडर सेक्शन 20 अंडर सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कि an application under section 25 can be made subsequent to the passing of the decree in a petition under section 13 class 2 subclass 4, कि an application under section 25 can be made subsequent to dismissal of the petition for divorce under section 13 class 1 subclass 1A, D is the right answer, okay। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर, किस चीज़ के लिए वो बात करता है सेक्शन 26, कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन की बात करता है, कि मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन की बात करता है, कि एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन की बात करता है, कि ऑल ऑफ द अबव की बात करता है। माइनर चिल्ड्रन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कस्टडी हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे एजुकेशन हो, सब चीज़ की बात करता है कौन, सेक्शन 26, ठीक है। 26 से चिल्ड्रन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साउंड सिमिलर साउंड कर रहा है, वो मैं ऐसे ही वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि 26 चिल्ड्रन ऐसे, ठीक है। चिल्ड्रन से रिलेटेड जितनी भी चीज़, उसकी कस्टडी, मेंटेनेंस, एजुकेशन, सब कुछ क्या कर लेगा, वो इनकलकेट कर लेगा अपने आप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पिटीशन अंडर दिस एक्ट कैन बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, वेयर
कहाँ पे वो उस चीज़ का पिटीशन पेश किया जाएगा? द मैरिज वॉज सोलेमनाइज, जहाँ पे सोलेमनाइज हुई है मैरिज। कि द रिस्पॉन्डेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रेसाइड, की रिस्पॉन्डेंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे की जाएगी। कि द पार्टीज ऑफ द मैरिज डिड नॉट लास्ट रेसाइडेड टुगेदर, डिड नॉट लास्ट रेसाइडेड टुगेदर। कि द पिटिशनर वाइफ इज रेसाइडिंग एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। बताइए कहाँ पे होगा? क्वेश्चन में भी कैन नॉट पूछा, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। अब पिटीशन अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड की बात कर रहा है, ठीक है। आप लोग अभी सोच रहे होगे सब लोग कि किया जाना, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। कैन नॉट वर्ड हम पढ़ेंगे और सी इज द राइट आंसर मार देंगे, ओके। द पार्टीज ऑफ द मैरिज डिड नॉट लास्ट रेसाइडेड टुगेदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम्ड बाय द हस्बैंड और वाइफ, कैसा मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं? इंटरिम मेंटेनेंस, ठीक है। अगर इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं हस्बैंड और वाइफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे इंटरिम मेंटेनेंस को? सेक्शन 24 की हेडिंग मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे बेटा उसको? बिल्कुल सही, मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट, मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एज अमेंडेड बाय द हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1964 डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है? बताइए। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से, कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से, कि मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट से, कि परमानेंट एलिमनी से। मैंने भी बताया कि 26 चिल्ड्रन से बात करता है, चिल्ड्रन से रिलेटेड चीज़ों से बात करता है, उनकी कस्टडी की बात करता है, उनके एजुकेशन की बात करता है। तो यहाँ पे आंसर में हमारा क्या हो जाएगा? कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद एलिमनी, एलिमनी से कौन सा सेक्शन डील करता है भैया? 24, 21, 26, 36, बोले 24। एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस कैन बी मेड टू, एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस किसके कहाँ पे, मतलब किस कोर्ट में दी जा सकती है? बताइए। ट्रायल कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ दी जाएगी? बताइए। बिल्कुल सही, ट्रायल कोर्ट में दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि अपीलेट कोर्ट में तो अपील लेकर के जाओगे ना, हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बड़ी कोर्ट हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी ग्रांटेड टू, किसको ग्रांट किया जा सकता है? मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट और क्या जो प्रोसीडिंग का पैसा होगा वो किसको ग्रांट किया जा सकता है? वाइफ को किया जा सकता है, कि हस्बैंड को किया जा सकता है, कि दोनों को किया जा सकता है, कि किसी को नहीं किया जा सकता है? दोनों को किया जा सकता है। सबसे खूबसूरत बात इन दो सेक्शंस की, सेक्शन 24 और सेक्शन 25 की, ये है कि ये डिफरेंस नहीं करता है, मतलब जेंडर बायस नहीं रहा है इसमें कि हाँ फीमेल को ही मिलेगा, फीमेल को वीकर सेक्शन नहीं माना गया है इसमें। फीमेल इज एज स्ट्रॉन्गर, इवन मोर स्ट्रॉन्गर समटाइम्स देन मेल काउंटर पार्ट। अगर वाइफ कमाती है तो उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हस्बैंड को मेंटेन करे, जितना कि एक हस्बैंड जब कमाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वाइफ को मेंटेन करे, ठीक है। कभी भी हमें तो लगता है कि सारे ही प्रोविज़न को ऐसे बदल देना चाहिए कि वाइफ और हस्बैंड दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वाइस वर्सा, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ग्रांटिंग इंटरिम मेंटेनेंस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस कैन बी इन्फोर्स्ड। बताइए। बाय एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, कि बाय स्टे ऑफ पिटीशन, कि बाय स्ट्राइकिंग ऑफ द डिफेंसेस। बिल्कुल सही, आइदर ए, मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी हो सकता है, बाय पिटीशन टू ऑफ पिटीशन से भी हो सकता है, बाय स्टे ऑफ पिटीशन से भी हो सकता है, बाय स्ट्राइकिंग ऑफ द डिफेंस से भी हो सकता है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन बी मेड, ठीक है। ए ऑप्शन इन द मेन प्रोसीडिंग आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री ग्रांटिंग सब्सटेंटिव रिलीफ। नंबर बी
at the time subsequent to the passing of the decree. Number C, either A or B. Number D, only A and not B. ठीक है, तो बताइए। बिल्कुल सही, आइदर ए और बी, या तो मेन प्रोसीडिंग में कर दो या तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी पास्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन हु आर, बताइए, माइनर कि मेजर कि इफ गर्ल आइदर माइनर और मेजर कि बोथ ए एंड बी। भैया चिल्ड्रन क्या होगा, चिल्ड्रन मेजर हो जाएगा तो चिल्ड्रन किस बात का, ठीक है, तो माइनर आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन बेटा उन्हीं को तो कहोगे ना जिनकी उम्र कम है, कि किसी 25 साल के बच्चे को 22 साल के आप लोगों में से किसी को चिल्ड्रन कहा जाएगा नहीं ना, तो जो माइनर है उसे चिल्ड्रन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट is the consequence when the age of the Hindu girl at the time of marriage under Hindu Marriage Act 1955 is less than 18 years? अगर 18 साल से उस बच्ची की, उस लड़की की उम्र कम है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। द मैरिज इज वैलिड, हाउएवर इट इज पनिशेबल। ओके, अगला क्वेश्चन, हमने टेस्ट 1 में देखा था इन सारी चीज़ों को कि कैसे क्या होता है, शायद टेस्ट 2 में भी था। प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग आर कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में इस चीज़ को कंटेन किया गया बताइए? बिल्कुल सही, सेक्शन 24। मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट मतलब होता है कि जब तक लिटिगेशन पेंडिंग है, लिटिगेशन चल रहा है, तो जो वीकर पार्टी है दोनों स्पाउस में से, वो स्ट्रांगर पार्टी से उसका क्या ले सकती है, पैसा ले सकती है कि भैया हम आपसे लड़ने का भी आपसे ही पैसा लेंगे। ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते की खूबसूरती देखिए कि वो लड़ने का भी पैसा एक दूसरे को दे रहे हैं खुद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज नॉट टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर वो अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम क्लेम ही नहीं करेंगे मेंटेनेंस, तो क्या होगा? इज अ बार इन फाइलिंग द पिटीशन फॉर मेंटेनेंस, इज नॉट अ बार इन फाइलिंग फॉर द पिटीशन फॉर मेंटेनेंस, कि मे बार द फाइलिंग ऑफ पिटीशन फॉर मेंटेनेंस, कि आइदर ए और द बी। हमने पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कोई भी स्टैट्यूट के द्वारा जो राइट प्रोवाइड किए गए हैं उनको हम एग्रीमेंट से ख़त्म नहीं कर सकते, तो इज नॉट बार इन द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन एन ऑर्डर फॉर द कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन कैन बी पास्ड बाई द, किसके द्वारा पास किया जाएगा? गार्जियनशिप कोर्ट के द्वारा, कि हाई कोर्ट के द्वारा, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, कि ऑल ऑफ द अबव? बताइए। बिल्कुल सही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 every appeal from decree or order shall be preferred with effect from 23rd of December 2003 within a period of कितने दिनों तक, from the date of decree or order? बताइए। बिल्कुल सही, 90 डेज, 90 दिनों के भीतर उसको प्रेफर किया जा सकता है अपील को। एवरी अपील अंडर सेक्शन 28 शुड बी प्रेफर्ड विद इन कितने दिन? 90 दिन। अगला क्वेश्चन, बार्स टू द रिलीफ इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है उसमें? कनाइवेंस, कंडोनेशन, कल्यूजन, ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इंक्लूड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन ए सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या हो जाएगा? परमानेंट एलिमनी कैन बी ग्रांटेड, कि मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट कैन बी ग्रांटेड, कि बोथ मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड परमानेंट एलिमनी कैन बी ग्रांटेड,
कि नाइदर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट नार परमानेंट एलिमनी कैन बी ग्रांटेड? बताइए। बोथ मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड परमानेंट एलिमनी कैन बी ग्रांटेड। सी इज द राइट आंसर। The next question is under section 19 of the Hindu Marriage Act 1955, a petition in a matrimonial case has to be filed in the place, बताइए, where the marriage was solemnized, at the place where the respondent at the time of presentation of the petition resides, at the place where the parties to the marriage last resided together, कि all of the above? बताइए। ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, सेक्शन रेमेडीज अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर, क्या है? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हैं कि इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर हैं कि सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है कि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, दोनों से आज़ाद हैं वो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन विद रिगार्ड टू एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज इनकरेक्ट? कौन सा प्रोपोजिशन है जो इनकरेक्ट है? एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड before passing of the decree under section 13 class 1 sub class 2, an application under section 25 can be made at the time of passing of the decree under section of the Hindu Marriage Act 1955, an application under section 25 can be made subsequent to the passing of the decree in a petition under section 13 class 2 class 4, an application under section 25 can be made subsequent to the dismissal of the petition for divorce अंडर सेक्शन 13 क्लास 1 सब क्लास 1A। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डिवोर्स्ड हिंदू वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? एक डिवोर्स्ड हिंदू वाइफ है, वो किस सेक्शन के अंतर्गत या किस किस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस मांग सकती है? हिंदू मैरिज एक्ट में मांग सकती है कि हिंदू मैरिज एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मांग सकती है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू मैरिज एक्ट में मांग सकती है कि ऑल ऑफ द अबव में मांग सकती है? इस चीज़ को हमने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 24 एंड 25 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 125 CRPC, इन तीनों जगह पर वो क्या मांग सकती है? मेंटेनेंस मांग सकती है। ओके। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस? किस सेक्शन में, किस प्रोविजन में ये प्रावधान किया गया है कि परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस दिया जाएगा? बिल्कुल सही, सेक्शन 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन? कौन से सेक्शन में? ये बात मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताइए। सेक्शन 22 में, बिल्कुल सही आंसर है, सेक्शन 22 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन? किस सेक्शन में प्रोविजन मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट में किया गया है? बिल्कुल सही, सेक्शन 24। इतना बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, अब सोचिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ हिंदू मेल कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ अंडर? किस सेक्शन के अंतर्गत हिंदू मेल क्या कर सकता है? मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। सेक्शन 24 में कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के, सेक्शन 18 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के, सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। तो द ओनली प्रोविजन वेयर husband can claim maintenance is section 24 and 25 of the Hindu Marriage Act. 24 is the right answer. अगला क्वेश्चन है कि एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955
सगोत्र मैरिज एज क्या होती है? वैलिड विद द अप्रूवल ऑफ द पंचायत ओनली, कि परफेक्टली वैलिड, कि इनवैलिड, कि वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कम्युनिटी पंचायत? बताइए। परफेक्टली वैलिड है, दे आर परफेक्टली वैलिड। अगला क्वेश्चन, Which one of the following section of the Hindu Marriage Act 1955 provides that proceedings shall be conducted in camera? Section 22, Section 21, Section 21 capital C, Section 21 capital B. इन कैमरा प्रोसीडिंग का बात सेक्शन 22 में किया गया। अगला क्वेश्चन, सचिन वॉज ग्रांटेड डिवोर्स अगेंस्ट हिज वाइफ प्रिया ऑन द ग्राउंड ऑफ हर अडल्ट्री. Priya filed a petition for maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act 1955. Mark the appropriate answer in the light of the above fact. बताइए। Priya is guilty of adultery, so she is not entitled to any maintenance. कि granting of maintenance to Priya would amount to giving her advantage of her own wrong. कि Priya is entitled to maintenance under Section 25. कि both A and B. तो प्रिया क्या है? प्रिया एंटाइटल है मेंटेनेंस के, वो कुछ भी की हो, क्रुएल्टी की हो, एडल्ट्री की हो, कुछ भी की हो, फिर भी क्या है? वो एंटाइटल है क्या करने के लिए? क्लेम ऑफ मेंटेनेंस करने के लिए। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट इज अट्रैक्टेड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ द मैरिज इज एलिज्ड टू बिलोंग. किस चीज़ से बिलोंग करती है वो? टू द हस्बैंड से, टू दी वाइफ से, कि जॉइंटली टू बोथ द स्पाउस? बताइए। बिल्कुल, जॉइंटली टू बोथ द स्पाउसेस, जॉइंटली टू बोथ द स्पाउसेस. सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट इज अट्रैक्टेड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ द मैरिज इज अलेज्ड टू बिलोंग टू बोथ जॉइंटली. शादी कोई एक की ही थोड़ी ना होती है, दोनों की होती है एक साथ. तो जो उनको जॉइंटली गिफ्ट किया जाता है वो दोनों का होता है, ठीक है, किसी एक का ही नहीं होता है. अगला क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट डिक्री अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री इज कितना दिन? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन कि 90 दिन? बिल्कुल सही, अपील करने का लिमिटेशन 90 दिन है. डी इज द राइट आंसर. ओके. आप लोग क्रैश कोर्स को डिलीजेंटली अटेंड कीजिए. कोई भी डाउट हो तो हम लोगों से पूछिए, हम उसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और प्लीज़ ये इंश्योर कीजिए कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, ठीक है. हम चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आए, बहुत शानदार आए, ठीक है. और जितनी मेहनत आप करेंगे उससे हम 4 गुना मेहनत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप मेहनत करने को तैयार हैं. ओके. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.